हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी राइट विद सुनील में। और मैं जो ये मैथ का सीरीज चला रहा हूं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो मेरा सीरीज चल रहा है, आज यह दूसरा क्लास है, ठीक है ना। इससे पहले मैं एक क्लास ले लिया हूँ जिसमें पिछले साल पीछे के प्रश्न पूछे गए जो भी हैं उस पर मैं जो चर्चा कर रहा हूँ और कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक वो भी मैं बताते चल रहा हूँ। उसके साथ जो कंटिन्यू मेरा चल रहा है, आज यह दूसरा क्लास है, इसमें मैं कुछ प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और चलिए आज का प्रश्न देखते हैं कि ये किस टाइप से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। एक एक कर को देखते चलते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर अभी नए देख रहे हैं, जो नए व्यूवर हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। उससे क्या होगा, मैं जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके तक मिल जाएगा, ताकि आप कोई भी वीडियो से वंचित न रहें और कंटिन्यूटी आपका बना रहेगा। और पिछले साल प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सब प्रश्न के प्रैक्टिस करने से ये होता है कि आपका स्पीड भी बनेगा और एग्जाम में किस टाइप से प्रश्न आते हैं इसका आइडिया भी मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये क्लास। दो संख्याओं का योग 9 है, ठीक है। उसके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो एक संख्या क्या है? यह प्रश्न है जो कब पूछा गया है, तो आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 के सेकेंड पारी में। जो रेड कलर से लिखा हुआ है क्वेश्चन कब एग्जाम में पूछा गया है, मैं वो चीज़ लिखा हूँ और ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन और उसमें ये चीज़ है। तो दो संख्याओं का योग 9 है एवं उसके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो एक संख्या क्या है? यही ऑप्शन में निकालना है आपको, 2, 6, 5 या 4। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, जो प्रश्न कर रहा है आप उसको करेंगे और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप वैसे बनाएंगे तो फास्ट बनाएंगे, आपका समय का बचत होगा, ठीक है। देखिए दो संख्याओं का योग, मान लीजिए कि कोई एक संख्या ए है, मान लीजिए कि कोई संख्या ए है, ठीक है, और एक संख्या बी है। ये दोनों का योग कितना है? 9, ठीक है। कोई संख्या ए है और एक बी है, दोनों का योग 9 है और बोल रहा है कि दोनों का व्युत्क्रम, यानी इसको उल्टा करेंगे 1/a प्लस 1/b तो कितना हो जाएगा? 1/2। इसके व्युत्क्रम का योग कितना है? दोनों संख्या का योग 9 है और उसके व्युत्क्रम का योग 1/2 है। प्रश्न तो यही बोल रहा है। तो इसके व्युत्क्रम का योग जब करेंगे तो यानी कि ए और बी, तो नीचे हो जाएगा ए बी और ऊपर हो जाएगा यहाँ पर बी प्लस ए। जैसे कि देखिए ए बी, तो ए बी में ए से डिवाइड करेंगे तो ए कट जाएगा, बी बचेगा तो बी यहाँ हो जाएगा और बी से इसमें डिवाइड करेंगे, जैसे भिन्न का आप जोड़ बनाते हैं उसी प्रकार से, तो बी कट जाएगा और ए बचेगा बराबर 1/2। यह हो गया ना। इसको करेंगे तो 1/2 ये हो गया। अब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। या आप यहाँ देखिए b प्लस ए या a प्लस बी एक ही होता है ना, b प्लस ए या a प्लस बी तो एक ही होता है, तो इसका वैल्यू आप रख दीजिए, यानी b प्लस ए इसके जगह पर रख दीजिए आप 9 और यहाँ है ए बी बराबर 1/2। तो ये कितना आ जाएगा? ए बी बराबर कितना आ गया? ए बी बराबर 18 आ गया ना। क्रॉस मल्टीप्लाई अब यहाँ करेंगे तो ए बी बराबर 9 दूनी 18 ये हो गया। अब a प्लस बी बराबर 9 और a गुना b बराबर 18। आपको दो संख्या ऐसा खोजना है या सोचना है जिसको कि जोड़ने पर 9 आना चाहिए और गुना करने पर 18 आ जाना चाहिए। आप ये सोच सकते हैं, बहुत बड़ी शब्द तो नहीं है, बड़ी संख्या नहीं है, ठीक है ना। आप सोच लीजिए जैसे कि एक 3 और एक 6, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 और इसको आप गुना करेंगे तो कितना आएगा? 18। तो यह संख्या हमको मिल गया ना। तो कौन सी संख्या है? इस ऑप्शन में देखिए 3 तो है नहीं, तो एक संख्या यहाँ पर 6, तो मेरा ऑप्शन बी पूरा सही हो गया। यहाँ पर कुछ आपको अपने से सोचना पड़ेगा, जैसे कि आप जोड़ सकते हैं 4 और 5 को, तो 4 और 5 भी जोड़ने पर तो 9 हो जाएगा, लेकिन इसको गुना करने पर 4 गुने 5 गुना करने पर 20 हो जाएगा, जबकि 18 नहीं आया ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि 4, 5 नहीं होगा। 2, 7 को भी ले सकते हैं, लेकिन 2 + 7 करेंगे तो 9 आ जाएगा, लेकिन 2 गुने 7 करेंगे तो 14 आएगा, 18 आना चाहिए। बस समझ गया। तो इस तरीक़ा से इसका ऑप्शन मेरा बी सही हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन जो है या आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करना है। अब अभाज्य संख्या क्या होता है ये आप जानते हैं, अगर जानते हैं तो ये प्रश्न बनेगा, और नहीं जानते हैं तो आप कंफ्यूजन में रह जाइएगा। अगर जो नहीं जानते होंगे तो मैं इसका कॉन्सेप्ट दिया हूँ नंबर सिस्टम में, उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी उसको देख सकते हैं, उसको देख लीजिएगा तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी प्रश्न बनाते हैं। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर। तो अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो सिर्फ अपने से कटे और 1 से कटे, ठीक है ना। जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, मतलब उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे मान के चलिए कि 5 जो है क्या है, या किससे कटता है, एक खुद 1 से कटता है और 5 से कटता है, बाकी किसी से नहीं कटेगा, तो एक अभाज्य संख्या हो गया। 7, ठीक है ना, या 11, ये सब 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए विशेष चर्चा इस पर नहीं करेंगे, आप उस वीडियो को देख लेंगे अगर नहीं जानते होंगे तो। अभी मैं यहाँ सबसे बड़ी या सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 अंकों की पूछ रहा है। सबसे बड़ी तो सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11। कितना है? 11। और सबसे बड़ी 2 अंकों की, तो सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या कौन सी है? 99। तो 99 तो कट जाता है, 33 से भी कट जाएगा। उसके नीचे देखिए आप 98 भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा। उसके नीचे देखिए 97। क्या है? 97। समझ गए आप? यहां देखिए तो सबसे बड़ी 97 और सबसे छोटी 11, इनके बीच का अंतर आपको निकाल देना है। तो 7 में से 1 6 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, ठीक है ना। 86, यानी कि 86 देखिए मेरा ऑप्शन कहां पर है? 86 देखिए यहाँ ऑप्शन डी। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही हो गया। तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको माइंड में लगाना पड़ेगा, यानी कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो ये तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की 97 है, और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11, और दोनों के बीच का अंतर 86 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आप ये सोचेंगे कि क्वेश्चन 6ठा से क्यों शुरू किए हैं, तो इसके जस्ट पहले वीडियो में मैं 1 से 5 तक प्रश्न करा दिया हूँ, ठीक है ना। यानी कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का जो मेरा सीरीज चल रहा है, उस सीरीज 1 में, श्रृंखला 1 में 1 से 5 तक है, और 6 से मैं यहाँ शुरू किया हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में, अगले सीरीज में चलेगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। यानी 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना करना है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया, आप देख सकते हैं। 1 से 10 तक की वर्गों का, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक? 10 का स्क्वायर। यहाँ तक के अंकों का योग आपको निकालना है। यानी 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए, इतना बराबर क्या होगा, आपको यही निकालना है। दिख रहा है थोड़ा सा, चलिए ठीक है ना। तो ये आपको निकालना है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो आप एक फार्मूला जानते होंगे, ठीक है। आप एक फार्मूला जानते होंगे कि किसी भी संख्या के वर्गों का योग को निकालने के लिए क्या करते हैं। फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 6, बटे कितना? 6। इस फार्मूला पर आप इसको बैठा देंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर n का मतलब कितना हुआ? 10। जो लास्ट संख्या जहां तक कहेगा उसको n बोलेंगे, यानी कि अंतिम में जहां तक वर्ग करने के लिए बोल रहा है, या जो भी संख्या रहेगा उसको n बोलेंगे, यानी कि 10 तक। तो इस पर आप बैठा सकते हैं आप फार्मूला पर। अब देखिए n इंटू n प्लस 1, तो n कितना है? 10, और गुने n प्लस 1, इसका मतलब हो गया कि 10 प्लस 1, और फिर गुने में 2 गुने 10 प्लस 1, ठीक है। तो अब आप देखिए कि 10 गुने 10 प्लस 1 मतलब 11, और गुने यहाँ 20 प्लस 1 का मतलब हो जाएगा 21। समझ गया? अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, यानी कि
सॉरी इतना बटे 6, यानी इतना बटे में 6 कर दीजिए। अब यहाँ आगे बना दीजिए, इसको काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, 3 से काट दीजिए, 3 सते 21, कितना आ गया 5 गुने 11 गुने 6, 6 नहीं सॉरी 7, यहाँ पर 7 है, ठीक है ना 7। अब इसको आप गुना करेंगे तो कितना आएगा 7 पचे 35 गुने 11 और इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 385, कितना आ जाएगा 385। यही आपका आंसर हो गया। 385 ऑप्शन कहाँ है, देखिए 385 ऑप्शन सी में। समझ गए? समझ गए आप? तो यहाँ n इंटू एन प्लस 1 और इंटू 2n+1/6 जो फार्मूला होता है, इस पर आप बैठा करके निकाल सकते हैं, बहुत इजी होता है। यानी कि n उसको बोलेंगे जो लास्ट संख्या जो रहेगा, यानी कि 10 गुने 10 + 1 गुने 2 गुने 10 + 1, ठीक है ना। तो 10 हो गया गुने 11, ये कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे। इस तरीक़ा से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। और चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए ये देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब बराबर 3025 है, तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब बराबर क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न देखिए आरआरबी भोपाल टीसीसीसी जितना भी है इसमें प्रश्न ये पूछा गया है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा ही आते हैं। तो आप ऐसे प्रश्न को श्योर प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे आपका स्पीड बना रहेगा। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न कैसे बनेंगे। बोल रहा है कि a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, मतलब ये करते करते 10 का क्यूब बराबर इतना होगा, तो इतना बराबर क्या होगा। आप सबसे पहले यहाँ ये देखिए कि 1 का क्यूब, देखिए 1 का क्यूब मतलब कितना हुआ 1, और उसके बाद 2 का क्यूब, इसका मतलब हो गया 8। ये तो जानते हैं ना, 2 का क्यूब मतलब 2 गुने 2 गुने 2 3 बार, तो 8 आ जाएगा। और आप देख लीजिए 2 का क्यूब मतलब कितना 8 मतलब 8, और 4 का क्यूब ये कितना हो जाएगा 64। इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें 8 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है 8 गुना, ये दोनों के बीच में ये 8 गुना का अंतर जा रहा है। यानी 1 का क्यूब 2 का क्यूब और 2 का क्यूब 4 का क्यूब 3 का क्यूब 6 का क्यूब, ये जो है 8 गुना में जा रहा है। इसका मतलब ये अर्थ निकला कि 1 बराबर 8, 1 बराबर 8। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो अगर तुलनात्मक रूप से देगा तो आप उसको इसी टाइप से बनाएंगे कि 1 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब है और 2 का क्यूब बराबर है मतलब 4 का क्यूब, और 3 का क्यूब बराबर है 6 का क्यूब, या 10 का क्यूब बराबर है 20 का क्यूब। ठीक है ना, तो ये इसके भी बराबर होगा। अगर ये 8 गुना बढ़ रहा है तो मेरा ये भी 8 गुना बढ़ेगा। इसका कॉन्सेप्ट आप यहीं पर लगाएंगे कि अगर यह 8 गुना बढ़ रहा है, यह सभी देखिए 8 गुना बढ़ रहा है, तो ये भी 8 गुना बढ़ेगा। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, तो इतना बराबर जो है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 जो भी है 20 का क्यूब तक, तो इसका बराबर हो जाएगा। अगर एक बार इसका मतलब हो जाएगा कि 30 25, यहाँ जो ये वाला है ये भी 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। इसको 8 से गुना कर दीजिए, 8 × 5 = 40 का 100 हाथ में लगा 4 और 8 दूनी 16 4 20 का 0 हासिल 2 और 8 0 0 यहाँ 2 और 8 तरीके 24, 8 या 24, तो 24,200। देखिए मेरा ऑप्शन कहाँ है 24,200, ऑप्शन डी। अब समझ गए। यानी कि ऐसा प्रश्न जब देगा जो जिसमें तुलना किया रहेगा कि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर क्या होगा, तब देखें कितने का इसमें डिफरेंस जा रहा है, कितने का मतलब इसमें कंपेयर किया गया है। तो एक अगर 8 के बराबर है, एक अगर 8 के बराबर है मतलब 8 गुना है, और 8 अगर 64 के बराबर है मतलब 8 गुना जा रहा है, तो ये भी 8 गुना होगा। यहाँ जो ये वाला जो दिया हुआ है ना, ये भी 8 गुना हो जाएगा। आप इसी में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आंसर मिल जाएगा आपको। समझ गया।
आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? ठीक है ना, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2, हाँ अभी एक चीज़ और बोलेंगे हम। सबसे मेन चीज़ है कि अभी अगर जो पूरे डीपली मैं पढ़ाऊंगा तो ये सीरीज बहुत पीछे चला जाएगा। तो मैं सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए, और एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने वाला है, इसके वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप तो तैयारी बहुत किए होंगे और क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं, मैं इस पर विशेष फोकस कर रहा हूँ, ठीक है ना। और बाकी अगर कुछ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसको भी कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा। चलिए, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? अब आप खुद सोचिए कि 1 से 100 तक की गिनती जब गिनेंगे 1 2 3 4 या लिखेंगे तो 2 जो है दहाई के अंक पर कितनी बार आएगा? तो दहाई के अंक पर कहाँ से शुरू होता है? 2 दहाई के अंक पर 20 से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद 21, उसके बाद 22, उसके बाद 23, उसके बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, फिर क्या हो जाएगा 30, 31। अब जब भी 2 आएगा तो इकाई स्थान पर आएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए 12 भी आता है तो 12 कहाँ है? इकाई स्थान पर। अगर हम लिखेंगे 32 तो 32 कहाँ आएगा? 32 लिखेंगे तो 2 कहाँ आएगा? इकाई स्थान पर। अगर लिखते हैं हम 92 तभी इकाई स्थान पर। अगर लिखते हैं 52 तो इकाई स्थान पर। यानी कि दहाई स्थान पर 2 जो है 20 से लेकर के और 29 तक ही आएगा। आप इसको आराम से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 बार आएगा। कितने बार आएगा? 1 से 100 तक की गिनती में 2 जो है वह दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? तो ऑप्शन सी 10 बार आएगा। आप समझ गए? तो आप देखिए, ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन हमेशा कठिन ही आएगा, इजी क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करते चलना है। कभी कभी यही माइंड एग्जाम में काम नहीं कर पाता है तो ऐसा क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है ना। तो आप इस पर विशेष फोकस करते चलिए और आगे जैसे जैसे सीरीज बढ़ेगा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। यानी कि प्रश्न जब भी एग्जाम में आता है तो उसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और तब उस पर आप बनाने की कोशिश कीजिए। यानी 1 से 100 तक की गिनती में 2 दहाई के स्थान पर पूछ रहा है, तो दहाई के स्थान पर 2 शुरू जो होता है 20 से ही शुरू होता है, ठीक है ना। और 20 से 29 तक जाएगा, कुल संख्याओं की संख्या 10 हो जाएगी। तो चलिए, आज का ये क्लास मेरा यहीं पर रहेगा, और फिर इससे आगे का प्रश्न मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। और मैं ये चाहूँगा कि जो मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उससे क्या होगा नोटिफिकेशन उनके तक पहुंच जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक और शेयर अपने फ्रेंड के पास, दोस्त सर्किल में ज़रूर करें, ताकि सभी को इस टाइप के प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जो भी कुछ डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।